गर्मी के दिन थे। एक किसान ने खेत में तरबूज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। किसान ने आसमान की ओर देखा और रोने लगा। तभी एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं बादल बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। किसान बोला, जो चाहे ले जा। कबूतर आसमान में उड़ गया और सच में बारिश ले आया। खेत हरे हो गए, तरबूज बड़े बड़े उग आए। किसान खुश हो गया। पर अगले दिन कबूतर आया और एक छोटा तरबूज मांगा। किसान ने मना कर दिया। कबूतर उदास हो गया और उड़ गया। फिर खेत सूखने लगे। किसान समझ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी किसी ने कबूतर के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक कछुए को जंगल के किनारे एक सूखा टमाटर का पौधा दिखा। उस पर केवल एक टमाटर था। कछुए ने अपने छोटे डिब्बे से टमाटर बढ़ाने वाली दवा डाल दी। कुछ ही मिनटों में पौधा पागलों की तरह फैलने लगा और उस पर हजारों लाखों टमाटर उग आए। कछुआ टमाटर बेचकर बहुत अमीर हो गया, लेकिन टमाटर रुक ही नहीं रहे थे। पूरा जंगल, रास्ते, पेड़, गुफाएं सब लाल टमाटरों से भर गए। थककर कछुए ने टमाटर रोकने वाली दवा डाली और उदास। भारतीय जवान ट्रेन में आम खा रही होती है। तभी आम फिसलकर रेगिस्तान में गिर जाता है। मिट्टी आम को ढकने लगती है। तभी एक मोर आकर आम के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देती है और आम का एक पौधा बाहर निकल आता है। कुछ ही महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर आम का बड़ा पेड़ बन गया। फिर मोर उसी पेड़ के नीचे रहने लगती है। एक दिन एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। मोर आम के कटे पेड़ को देखकर रोने लगती है। फिर जब भारतीय जवान छुट्टी में घर वापस आती है तो आम के ढूंढल पर पानी डाल देती है, जिससे एक नया आम का पौधा निकल आता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक जलपरा भारतीय जवान को एक बाल्टी पानी दे देता है। जवान पानी लेकर दौड़ती हुई आती है और सीताफल के ऊपर पानी डाल देती है। सीताफल को नमी मिलती है और सीताफल का पौधा उग आया, लेकिन तेज धूप से पौधा जल्द ही सूख गया। जवान भागती हुई उसी तालाब के पास आती। जलपरा फिर एक बाल्टी पानी दे देता है। जवान भागती हुई पौधे के पास पहुंचकर सारा पानी डाल देती है और कुछ ही समय में एक बड़ा लंबा सीताफल का पेड़ बन गया। जवान और जलपरा सीताफल खाते हैं। इधर एक आदमी आता है और पेड़ को उखाड़ कर ले जाता है। जब जवान पेड़ को नहीं पाती है तो रोने लगती। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो हर दिन सोने का अंडा देती थी। लालच में आकर किसान ने सोचा, सारे अंडे एक साथ मिल जाएं तो अच्छा हो। उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। अब न मुर्गी रही न सोने के अंडे। एक बड़ा कबूतर पटरी पर सेव का पेड़ लगाता है और फिर उसे हर रोज पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। बहुत सारे सेव लगाते हैं। कबूतर सेव खाता है। एक दिन कबूतर सेव बेचने जंगल जाता है। तभी एक भयानक सांप आता है और पेड़ से लिपट जाता है और पेड़ को नीचे पटक देता है। जब कबूतर वापस आता है तो टूटे पेड़ को देखकर उदास हो जाता है। तभी पुलिस आकर सांप को पकड़ लेती है। कबूतर देखता है कि टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा उगाया है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब। किसान भागता हुआ आता है। तोता दाना चग रहा था। तोते पर जाल फेंक देता है। तोता जाल में फंस जाता है। तोता रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, मुझे बचा ले। अचानक जाल टूट जाता है। तोता अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। एक रेगिस्तान में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। गर्मी से बचने के लिए उसने एक छोटा नीम का पौधा लगाया। वो रोज अपने छोटे पंजों से दूर दूर से पानी लाकर पौधे को सींचती। कुछ ही हफ्तों में नीम का पेड़ बड़ा हो गया और ठंडी ठंडी छाया देने लगा। सारे जानवर आकर उस पेड़ की छांव में बैठने लगे। लेकिन एक दिन एक लोमड़ी आई और पेड़ की टहनियां तोड़ने लगी। गिलहरी रोने लगी क्योंकि आप लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। का जूस पी जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक अमरूद का पेड़ लगाता है। फिर खूब सारा पानी डालता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर फलों को तोड़ता है। फिर कबूतर फलों को ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। किसान मजे से अमरूद खाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।